राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी 8 बज गए हैं, लोग क्लास शुरू करेंगे। सबसे हाँ पहले जी। मंगलाचरण करेंगे। हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शुद्धवद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता विशाखान्वितान्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री नंदा श्री सदा वेद श्रीवासादि श्रीवास वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक, आज का सब्जेक्ट जो है हम लोगों ने शेयर किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। अनित्य सुख दुख मीन्स सुख दुख जो है, जो हमको लगते हैं सुख दुख, वो टेम्परेरी है, अनित्य है। नित्य इज शाश्वत, अनित्य इज टेम्परेरी, वो सब टेम्परेरी है, अस्थायी है। दूसरा पॉइंट होगा धीर पुरुष के लक्षण। जो धैर्यवान पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, धी मीन्स होती है बुद्धि, तो जो धैर्यशाली पुरुष है या जो धैर्यशाली पुरुष है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बिहेव करता है, कैसे उसकी दिनचर्या होती है, धीर पुरुष लक्षण।
तीसरा पॉइंट होगा जीवात्मा शाश्वत है और शरीर नाशवान है। जीवात्मा शाश्वत है मींस जीवात्मा, हमारे अंदर जो आत्मा है जीवात्मा, वो शाश्वत है, इटर्नल। लेकिन हमारा शरीर जो है ये नाशवान है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे। और चौथा, तो शरीर क्या है, शरीर क्यों मिला हुआ हमको? तो शरीर जीवात्मा का वस्त्र है। शरीर जीवात्मा का वस्त्र है। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, वैसे जीवात्मा को इस समय ये शरीर मिला हुआ है। जीवात्मा को इस समय शरीर मिला हुआ है। तो ये शरीर जीवात्मा का वस्त्र है। ये 4 पॉइंट मुख्य हैं। हम लोग कवर करेंगे आज भगवत गीता 2.14 अध्याय 2 के 14वें श्लोक से 22वें श्लोक तक हम कवर करेंगे। 2.14 टू 2.22 जितना भी हो जाएगा। शुरू में एज यूजुअल मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जितने भक्त इकट्ठे हुए हैं आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस दिव्य सब्जेक्ट पर, विषय पर चर्चा कर सके। श्रीमद् भगवद गीता का विषय दिव्य है। ये इस जगत का नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का है। और इस पर विचार करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमको कृपा की आवश्यकता होती है, भक्तों की कृपा की और भगवान की कृपा की। इसलिए आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम लोग इस पर चर्चा कर सकें। और हम क्यों कर रहे हैं, इसका जो एकमात्र पर्पस है वो श्रोता का शुद्धिकरण, वक्ता का शुद्धिकरण, श्रोता का शुद्धिकरण और सब सपोर्ट करने, अनुमोदन करने वालों का शुद्धिकरण। केवल एक ही पर्पस है। जो भी हमारे भक्ति कार्य हैं वो केवल हमारे हृदय को शुद्धिकरण के लिए ही होते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी हमने देखा जो पिछले श्लोक में भगवान 2.12 में कहा कि जीवात्मा नित्य है। ये पहले कह दिया था कि भाई मैं, तुम, वो सारे जो लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, ये पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम कभी थे नहीं या कभी रहेंगे नहीं। जीवात्मा नित्य है। और फिर नेक्स्ट श्लोक में उन्होंने कहा कि जैसे मनुष्य की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, बचपन है, जन्म होता है, बचपन है, यौवन है, अधेड़ अवस्था है, बुढ़ापा है, उसी तरह से मृत्यु भी एक स्टेज है। दिस नथिंग ग्रेट अबाउट इट। हम लोगों ने मृत्यु को बहुत बड़ा स्थान दे रखा है, एज इफ नो, इट इज ओनली a stage। इसके बाद में चर्चा करते हैं। तो जब ये जो भगवत बेसिक है, इसके बारे में बार बार चर्चा होगी, इस ज्ञान के बारे में, लेकिन भगवत गीता जो है वो पूर्ण रूप से व्यवहारिक सब्जेक्ट है, पूर्ण रूप से व्यवहारिक विषय है। मीन्स ऐसा नहीं है भगवत गीता का मतलब कि आपने पढ़ लिया और सुन लिया और बात खत्म। नो, भगवान इमीडिएटली ये 3 श्लोक बोलने के बाद इमीडिएटली भगवान कृष्ण ने समझा रहे हैं। आज का जो श्लोक है 14वां हम बोलेंगे कि इसलिए हमको, अगर ये ज्ञान हमको है, अगर ये ज्ञान हमको है तो हमको हमारा बिहेवियर कैसे होता है। देखिए हम पढ़ते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। 14, 15, 16 पढ़ेंगे, फिर आगे बाद में पढ़ेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो अनित्याः तान्ति दीक्षस्व भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पिछले श्लोक बात हुई थी स्टेज की। जन्म होता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। मृत्यु भी एक स्टेज है। इसमें जीवात्मा का नाश नहीं होता, केवल शरीर का परिवर्तन होता है, देह परिवर्तन। तो पिछली बार कहा था कि ऐसे देह परिवर्तन से जो धीर लोग हैं उनको मोहित नहीं होना चाहिए। तो एक लक्षण बताया था धीर पुरुष का कि जब देह परिवर्तन होता है अपना खुद का या अपने किसी निकट संबंधी का, तब हमको उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो अब क्या कह रहे हैं, अगर इस बात का हमको ज्ञान है तो कैसे उतारेंगे जीवन में। कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय और काल कर्म में उनका अंतर्ध्यान होना
सर्दी गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। पहला पॉइंट भगवान समझा रहे हैं कि इस संसार में जो हमको सुख और दुख लगता है, जो सुख दुख हमारे जीवन में आता है, उसका जो उदय होता है और उसका अंतर्धान होता है, मीन्स उसकी शुरुआत होती है और वो खत्म भी होता है, चाहे सुख हो या दुख हो। और इसकी उपमा दी है भगवान ने समझाने के लिए। उपमा क्या दी है? जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान। इसका मतलब हुआ why this? Please mute all, Ashish. See, okay. See, why this उपमा is given? सर्दी और गर्मी के आने और जाने में हम लोगों का कंट्रोल नहीं होता और ये आता ही आता है। मतलब हम चाहे नहीं तो भी सर्दी आएगी, चाहे नहीं तो भी गर्मी आएगी और ये चेंज होगा। ये नियत है, नोबडी कैन चेंज इट। हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि हमको सर्दी नहीं लगे, गर्मी लगे, वो बात अलग है, लेकिन ऋतुएं अपने हिसाब से आती हैं और जाती हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो जिस प्रकार से प्रकृति का नियम ये सर्दी और गर्मी ऋतु के लिए है, मीन्स वो कभी बंद नहीं होंगी, वो अपने आप आएंगी, अपने आप जाएंगी समय से, कोई उसको परिवर्तन नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं और जाते हैं। ये टेम्परेरी है, ये सुख और दुख क्षणिक उदय बोला इसलिए। तो हमको सुख और दुख का टेम्परेरीनेस, उसकी अनित्यता, उसका आभास होना चाहिए। इसके बाद वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट देखते हैं। हे भरतवंशी, भारत यूज किया है अर्जुन के लिए, हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। ये जो सुख और दुख जो हमको लगता है वो हमारे इंद्रियों कारण लगता है। हमारे इंद्रियों को कोई चीज अप्रिय लगती है तो हमको दुख लगता है, और हमारे इंद्रियों को या मन को कोई चीज प्रिय लगती है तो हमको अच्छा लगता है, सुख लगता है। तो इनका जो हमको ये लगता है सुख दुख, हमारे इंद्रिय बोध के कारण है। और इंद्रियां हमने डिस्कस किया है कि इंद्रियां हमको जड़ पदार्थ है, ये चेतन नहीं है, ये चेतन जीवात्मा के कारण है। तो ये जो सुख दुख परिवर्तन होता है ये हमारी इंद्रियों में होता है, और मनुष्य को चाहिए अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये इस श्लोक में ये जो पॉइंट है, पहले कहा था धीरे तित्र मुह्यति, कि हमारे जब देह का अंतर देह प्राप्ति होती है, प्राप्ति होती है, मृत्यु होती है, तो धीर लोग मोहित नहीं होते। इसमें कह रहे हैं कि सुख और दुख आता है, एक जनरलाइज कर दिया। पहले एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया था कि भाई मृत्यु के समय, आप अपनी मृत्यु के समय या किसी संबंधी की मित्र की मृत्यु के समय हमको मोहित नहीं होना चाहिए। अब कह रहे कोई भी सुख दुख आए हमारे जीवन में, ये सुख दुख हमारे शरीर के संबंधित है, हमारी आत्मा के संबंधित नहीं है। और हमारा अस्तित्व, हमारा शाश्वत जीवात्मा है, इसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो मनुष्य चाहिए कि अविचल भाव से इसको सहन करना सीखे। तो पहले तो ये कैसे सीखेंगे, ये बात ध्यान देने की है। बोल दिया और पढ़ लिया और सीख गया, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये है कि पहली बात हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में ये कन्विंस होना चाहिए कि भाई ये चीज जो है ये टेम्परेरी है। जो आज आनी हो, जैसे सर्दी आती हो जाती है, तो क्या चिंता करो उसके लिए। ऐसे सुख आएगा तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, उसको चिपट के नहीं रख सकता मैं सुख से, और दुख को मैं भगा नहीं सकता। तो क्या करें? देखिए, हमको जो हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस चूंकि इस समय शरीर है, तो जब हमको ये ज्ञान दिया जा रहा है भगवत गीता में कि भाई हमारा अस्तित्व ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की जो कसौटी है वो ये कि हमारा फोकस हमेशा आत्मा के ऊपर रहे। अब आत्मा का सुख दुख क्या होता है? आत्मा का सुख दुख क्या होता है? देखिए, एक श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, सैवे पुंसा परो धर्मो
यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ययात्मा सुप्रसिद्धति मीन्स जिसका आत्मा प्रसन्न होती है वो क्या है? सैवे पुंसा परो धर्मो, पुंसा मीन्स मनुष्य, सारे मनुष्यों के लिए जो परम धर्म है, सैवे परम धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षजे, वो भगवान की भक्ति है। कैसी भक्ति है? अहेतु की अप्रतिहता। ऐसा नहीं कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए तो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा इस भौतिक अस्तित्व में टेंडेंसी रहती है। वी हैव दिस टेंडेंसी कि मैं अगर भक्ति कर रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए। वी स्टार्ट जजिंग कृष्णा कि अगर ऐसा हुआ तो भाई वो कृष्ण है, और नहीं हुआ तो भाई ठीक नहीं है। ये तो भक्ति को क्या फायदा हुआ इसका? नो, वो जो भगवान की भक्ति जो है अहेतु की, कॉजलेस, अप्रतिहता। अप्रतिहता मीन्स जिसको कभी ब्रेक नहीं होता, निरंतर, एट एवरी मोमेंट। तो इस तरह जो भगवान की भक्ति होती है, इससे क्या होता है? ययात्मा सुप्रसिद्धति, इससे हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। ऐसा क्यों होता है कि आत्मा का जो बेसिक स्वरूप है वो प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है। और जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं या जिस वस्तु से हम प्रेम करते हैं, हम उसी की सेवा करते हैं। जैसे हमको भौतिक जीवन में हमारे पुत्र से प्रेम है, हमारे पति तो उनको सेवा करते हैं। हमारी इंद्रियों से प्रेम है तो हम उनको आराम देते हैं। इसीलिए अगर हमारा फोकस पूरी तरीके से हमारी इंद्रियां रहती हैं, भौतिक संसार रहता है, इस तरह के व्यक्ति की चेतना को कहा जाता है कि वो इंद्रियाराम है, इंद्रियों को आराम देने वाला। और जो आत्मा में रहता है उसको कहते हैं आत्माराम। मीन्स आत्माराम मतलब क्या है कि जिसका फोकस, जो हमारा इटर्नल एग्जिस्टेंस है, उस पर रहता है, और उस इटर्नल एग्जिस्टेंस की जो खुशी होती है, जो शाश्वत खुशी जो होती है, वो भगवान के प्रेम करने में, भगवान की सेवा करने में होती है। तो जो भगवान की भक्ति करता है या करने में लगा हुआ है, तो उसे आत्मवर्धन होती है और वो शाश्वत है। तो जहां तक आत्मा का सवाल है, इस भौतिक संसार से जो आसक्ति रहती है हमारी, जो उसमें हमारा प्रेम रहता है संसार में, वही समस्त दुखों की जड़ है। और अगर हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे तो समस्त सुखों की खान है वो। और देखिए, ये क्योंकि हमको अभी अनुभव नहीं है इसका, इसलिए बात हमारे बुद्धि में ठीक से उतरती नहीं है। लेकिन हमको ये बात, क्योंकि हमको ये बात शास्त्रों से सीखनी पड़ेगी कि जो इंद्रिय सुख की तुलना अगर समुद्र की एक बूंद से की जाए, तो भगवान के भक्ति की सुख की जो राशि जो है, जो अमाउंट जो है, वो समुद्र के समान होगी। लेकिन चूंकि अभी हमको उसका अनुभव नहीं है, इसलिए हम उसको एहसास नहीं कर पाते उसका। इस तरह से हमको देखना चाहिए कि हमारा जो फोकस है, देखिए इसमें एक बात और ध्यान देने की है। इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि सुख दुख का मालूम नहीं पड़ेगा, हम लोग कुछ करेंगे ही नहीं। अरे भाई, ऐसी बात नहीं कही। हमको पत्थर बनने की सलाह नहीं दी जा रही। सुख दुख का हमको एहसास होगा, हमको टेम्परेरी हमारे मन में विचार भी होगा, लेकिन उस सुख या दुख के कारण हम अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होंगे। अविचल भाव से सहन करना सीखेगा मतलब क्या है कि जब ये सुख या दुख जो हमारे जीवन में आता है, अगर वो हमको ओवरवेल्म कर ले, हम खो जाएं उसके अंदर, डूब जाएं उसके अंदर, दिस इज द प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे ये भी चेतना भौतिक है, इसलिए हमको सुख और दुख का अनुभव होगा, लेकिन हमारी बुद्धि में, अगर हमारी बुद्धि स्थिर है तो मुझे फोकस नहीं रहेगा उस पर, और सुख दुख पर फोकस नहीं रहेगा। फोकस हमारा रहेगा कि
मैं भगवान की भक्ति इस विषय में कैसे कर सकता हूं। तो जो हमारा नॉर्मल, जो हमारा जो साधारण टेंडेंसी होती है ना, कि हमको जब कोई दुख आता है तो भगवान कहते हैं कि भगवान ये तुम क्यों कर रहे हो मेरे जीवन में, वाई दिस टू मी। इसका जगह अगर हम ऐसा फोकस करें कि हे भगवान, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूं, हाउ कैन आई सर्व यू इन दिस कंडीशन। तो ये जो इंद्रिय बोध से उत्पन्न जो सुख दुख हैं, इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो भौतिक परिस्थितियां जो होती है उनमें ये क्षमता नहीं होती कि हमको सुखी दुखी करें, क्योंकि हमारा अटैचमेंट होता है उनमें, इसके कारण हम सुखी दुखी होते हैं। तो अगर हमारा फोकस हम भगवान को केंद्र रखेंगे तो हमको सुख दुख की अनुभूति कम होगी, और हमारा जो सुख दुख आने का जो कारण है, जो पर्पस है, रादर कारण तो हमारा खुद का कर्म है ऑफ कोर्स, लेकिन जो पर्पस है वो हमारा शुद्धिकरण है। तो दुख में और सुख में दोनों में आदमी विचलित हो सकता है, सुख में आसक्त हो सकता है और दुख में विचलित हो सकता है। इन दोनों का उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं। जब सुख का समय हो तो भगवान की सेवा ज्यादा तीव्रता से करें, और जब दुख का समय हो तब भी भगवान पर फोकस बनाए रखें और प्रेयरफुल मूड में हम प्रेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको प्रेयर नहीं करनी चाहिए, प्रेयर कर सकते हैं दुख को रिमूव करने की, लेकिन हमारा जो फोकस वो रहेगा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। इसके लिए नॉर्मली जो भक्त होता है वो ये मान के चलता है कि जो भी परिस्थिति उसके सामने आती है वो भगवान की कृपा स्वरूप ही है। हरे कृष्णा। तो धीर पुरुष का पहला लक्षण था कि जो सिचुएशन है, देहांतरण की जो सिचुएशन है, देह परिवर्तित है, उसमें मोहित नहीं होता, और हमारे जीवन में जो सुख और दुख आता है उसके कारण भी वो परेशान नहीं होता है। उसको दिखता है, आभास होता है, लेकिन विचलित नहीं होता, अपने मार्ग पर डटा रहता है, अपने कर्तव्य मार्ग पर डटा रहता है। हम हमारे कर्तव्य जो साधारण कर्तव्य है वो तो है ही, हमको मालूम है, और हमारा जो परम कर्तव्य है वो भगवान की सेवा करते रहना है हर परिस्थिति में। हर वर्ण और हर आश्रम का एक पर्टिकुलर धर्म है, वो हमको मालूम है मोस्टली, हमारी क्या ड्यूटीज हैं हमारे प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, जो भी ड्यूटीज है वो सामाजिक ड्यूटी है, हमको पूरी करनी है। लेकिन हमारी जो परम ड्यूटी जो है उससे भी कभी विचलित नहीं होना है, उस पाथ पर बने रहना की आवश्यकता है। अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो गुरु महाराज हैं उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत आई हैं। जब से वो भक्ति में आए हैं उसके कुछ सालों बाद से ही देयर हैव बीन न्यूमरस फिजिकल प्रॉब्लम्स, लेकिन उनका फोकस कभी भी चेंज नहीं हुआ, और उन्होंने हर सिचुएशन को इस तरीके से मोल्ड कर लिया। उनका एकमात्र पर्पस है प्रीच करना, भगवान की भक्ति का प्रचार करना, बढ़ाना, और उन्होंने हर सिचुएशन को प्रीचिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये उनकी एक विशेषता है। और जब हमारा एटीट्यूड रहता है कि भाई मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो हमको बुद्धि भी मिलती है, कि हम वो सेवा कैसे करें। तो सुख और दुख में विचलित नहीं होकर के हमारा फोकस हम आत्मा पे रखते हैं और भगवान की भक्ति में विचलित नहीं होते हैं, तो हम धीर पुरुष के लक्षण हमारे में डेवलप हो रहे हैं। बाद में हम 15 पढ़ेंगे, चैप्टर 2 टेक्स्ट 15। यम ही न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। हरे कृष्णा। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और जो दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो
अब भगवान इसके पहले श्लोक में, पहले 2 श्लोक जो बताया, धीर पुरुष के लक्षण बताए, कोई विचलित नहीं होता, अपने कर्तव्य डटा रहता है, तो इसका अब फलश्रुति बता रहे हैं, फल बता रहे हैं कि इससे क्या होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष इस तरह सुख और दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में समभाव रखता है। समभाव का मतलब क्या है? इक्विपॉइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सुख दुख अनुभव नहीं करेंगे, अनुभव होगा हमको, हमारे शरीर को सुख दुख अनुभव होगा, हमारे मन को भी हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस चेंज नहीं हो रहा। हमारा फोकस चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमारा जो परम कल्याण है, जो परम कर्तव्य है भगवान की भक्ति करने में, वो हम बराबर रखते हैं, दुख में भी और सुख में भी समभाव जो रहता है, तो वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ये इसका फलश्रुति है। हम कह सकते हैं कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा फोकस हम इस तरह रखते हैं, तो ऐसा पुरुष मुक्ति के योग्य है, उसको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मीन्स भव सागर से मुक्ति। देखिए, जो जो दुख का जो असली कारण है ना, जो संसारिक दुख का असली कारण है, वो हमारा भौतिक बंधन है। हम संसार में आए हैं भोग और कामना के कारण, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण आए हैं। तो अगर हम इस तरह का जीवन जिएंगे जैसा बताया गया है, संभाव रखेंगे, ड्युअलिटीज में इक्विपॉइस होगा। ये ड्युअलिटीज जो हैं, जैसे रात और दिन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, दिस आर कॉल्ड द्वंद्व ड्युअलिटीज। इनमें अगर हमारा समभाव रहेगा, तो ऐसा व्यक्ति बोलते हैं मुक्ति के योग्य। मीन्स क्या है? वो भव बंधन को पार करने के लिए सक्षम है, और अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो भगवान के वैकुंठ धाम में या गोलोक धाम में जा सकता है, अगर वो ऐसा भाव बना के रखता है। तो ये इसके तरह से फलश्रुति हो गई। तो सुख और दुख में व्यथित नहीं होना। अब इसमें एक दो एग्जांपल देखते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भक्त उसकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो होती है, लेकिन एक भक्त की मृत्यु में और एक साधारण पुरुष की मृत्यु में, जो भौतिक संसार में पूरी तरह से आसक्त है, उसमें बेसिक डिफरेंस है। और हमारे आचार्यों ने एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है कि जब बिल्ली के मुख में बिल्ली का बच्चा होता है, देखिए बिल्ली की क्या खासियत है कि बिल्ली का बच्चे का खुद का कोई पुरुषार्थ नहीं होता। वो एक जगह से दूसरी जगह उसकी माँ उसको अपने मुंह में रख के लेके जाती है। तो जब बिल्ली का बच्चा बिल्ली के मुख में होता है तो उसको कष्ट का अनुभव नहीं होता, उसको भय नहीं लगता कि ये बिल्ली मुझे खा लेगी। लेकिन अगर उसी बिल्ली के मुख में अगर चूहे का बच्चा आता है या चूहा आता है, तो उसके लिए वो मृत्यु के समान है। वो काल लगता है उसको, करेक्ट, डर लगता है उसको, कष्ट होता है। तो मृत्यु तो भक्त की भी होगी जो भगवान की भक्ति कर रहा है, और मृत्यु अभक्त की भी होगी। लेकिन उनकी जो मृत्यु के समय जो कॉन्शियसनेस होगी, वो या तो बिल्ली के बच्चे के समान होगी, कोई ही इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड, ही सेफ, वो अपने मां के आश्रय में सेफ है। तो शास्त्रों में भी हमने ऐसा एग्जांपल देखे हैं कि मृत्यु के समय, जैसे ध्रुव महाराज, जब उनकी मृत्यु आई, तो मृत्यु के ऊपर पांव रख करके और वो वैकुंठ के विमान में चढ़े, उनको भय नहीं लगा। तो जो भक्त की अगर मृत्यु होगी, तो वो बिल्ली के बच्चे की जो कॉन्शियसनेस होती है, कोई उनको मन में विकार नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो सुखी रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको आगे कहां जाना है। और अगर साधारण हम जो जिंदगी जी रहे हैं
और हमारे संसार में आसक्ति है, तो हमको बहुत बड़ा परिवर्तन लगता है कि मेरा सब कुछ नाश हो गया, डिजास्टर। मृत्यु इज सपोज्ड टू बी ए डिजास्टर, क्योंकि वो बहुत समय से चीजें अर्जित की है हमने, बड़े संभाल के रखी हैं, और एकदम से खोने का डर और साथ में फिजिकल डर, तो उसके लिए तो इट इज लाइक ए डिजास्टर, बहुत डर लगेगा। और इसके कौन नहीं होते कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम देख सकते हैं कि हमारे, अब वैसे तो अधिकतर लोगों की प्रवृत्ति यही होती है, लेकिन हम देखते हैं जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनका एक पांव शमशान घाट में है ऑलरेडी, चिता तो बढ़ रहे हैं, 90 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, मालूम नहीं कब मृत्यु आ जाए, लेकिन फिर भी उनकी जो आसक्ति जो है ना, वो बरकरार है एकदम, जिससे पता नहीं किस साल जीना है। इसलिए एक श्लोक में देखता हूं, अगर हमको मिल जाता तो किसने लिखा था, एक्चुअली मुझे श्लोक याद नहीं अभी, लेकिन जब यक्ष प्रश्न में पूछा था कि सबसे वंडरफुल चीज क्या है, ये युधिष्ठिर और यक्ष का स्टोरी सबको मालूम होगी। बेसिकली शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि यक्ष, सारे पांडवों को प्यास लगी थी, वन में गए थे, तो एक तालाब में गए, तो जैसे ही वहां पीने के लिए तत्पर हुए तो एक यक्ष निकल के आया, बोला तुम पियो मत, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उस वक्त पी सकते हो। युधिष्ठिर के पहले 4 पांडव गए थे, उनको ये सब्र नहीं थी, तो उन्होंने पिया तो बेहोश होकर गिर गए। बाद में युधिष्ठिर गए वहां पर, जब युधिष्ठिर पानी पीना चाहा तो फिर वो आवाज है यक्ष की, तो उन्होंने कहा कि भाई पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद में तुम पानी पी सकते हो। तो बोला पूछो, वो धीर पुरुष है, युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो धीर पुरुष हैं। बोला बोलो क्या प्रश्न है। तो 100 प्रश्न पूछे थे, यक्ष प्रश्न करके आप ये इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। तो उसमें एक प्रश्न ये था कि इस दुनिया में सबसे वंडरफुल चीज क्या है, सबसे आश्चर्यजनक वस्तु क्या है। तो उसमें जिसमें मैंने उत्तर दिया था, एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, अहनी अहनी गच्छन्ति, हम ये देखते हैं इस संसार के अंदर हमारे सारे जो संबंधी हैं, मित्र हैं, वो एक एक करके जा रहे हैं। वी हैव सीन, पेपर में देखेंगे तो पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, आवाज किसी की समाचार आएगा, मित्र का, संबंधी का, रोज देखते हैं, लेकिन खुद की जो प्लानिंग चलती रहती है ऐसी, मुझे कभी मरना ही नहीं है, आई नेवर हैव टू डाई। तो एक्चुअली ये कॉन्शियसनेस वैसे गलत नहीं है। ये गलत क्या होता है, हमारा एग्जिस्टेंस तो शाश्वत है, करेक्ट, हम अमर हैं, लेकिन हमारी जो अमरता है, ये जो जीवात्मा जो है वो अमर है, हमारी आत्मा अमर है, ये शरीर तो नाशवान है। तो जनरली हम जो कंफ्यूज करते हैं वो शरीर को लेकर करते हैं कि हमारा शरीर तो अमर रहेगा भाई, भाई ऐसा सोचते नहीं है, सबको मालूम मरना है, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिसको उनको मरना ही नहीं उनको, और देयर इज नो सेकंड लाइफ। एक्चुअली ये सबसे बड़ा, भगवत गीता में पढ़ने के बाद भी बहुत कम लोग इस बात को अपने जीवन में अपना सकते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अपने आत्मा की शाश्वतता का और इस शरीर की नश्वरता का वास्तविक आभास हो जाता है, उसको अगर वास्तविक आभास हो जाता है, तो कभी भी गलत काम नहीं करेगा वो, और भगवान की भक्ति करने में पूरा फोकस रखेगा, क्योंकि उसके मन में एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि भाई मेरा जो अंत है उस जीवन साथ में नहीं है। अब कई लोग जैसे सुसाइड कर लेते हैं, उनको बहुत दुख मिल रहा है, उनको उनसे दुख सहन नहीं हो रहा, and they have this tendency to commit suicide, but they forget कि सुसाइड कर लेंगे तो भी जीवन का अंत हो जाएगा, शरीर का अंत हो जाएगा, दुख का नाश नहीं होगा, दुख तो बढ़ते हैं, वो दैट इज अनदर सिन। पहले हमने देखा है किसी भी, देखिए
हम आगे देखेंगे कि जीव कभी मरता नहीं और मारता नहीं है। इसका मतलब नहीं कि हम जो मर्जी मारते हैं किसी को भी, वो एक दिस कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। हम पढ़ेंगे आगे जाकर के कि ये जीव ना तो कभी मरता है और ना किसी को मारता है, ये बात सही है। बट दिस डजंट मीन दैट वी कैन किल एनीबडी और एनी जीवा डिपेंड अपॉन हमारी जो सनक आगे होकर, नो। उसको हमको वो ये जो देह परिवर्तन का जो समय है और जो विधि है और जो विधान है वो भगवान का है, ये हमारा, हम नहीं कर सकते ऐसा। हाँ, हमारे कर्तव्य को पूरा करने के अंदर अगर हमारे खुद का जान जाती है, प्राण जाते हैं, या दूसरे व्यक्ति के प्राण जाते हैं, दैट इज डिफरेंट, दैट वी हैव टू डू। उससे अगर भागेंगे तो हमारा को प्रॉब्लम है, बट इट डजंट मीन कि आत्मा कभी मरती नहीं है तो हम सब किसको मार दो, नो। तो इसलिए अगर हमको इस बात का ठीक से एहसास हो जाएगा तो हम कभी भी शास्त्रों के विरुद्ध काम नहीं करेंगे और हमारे मन में जिज्ञासा होगी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, चूंकि अधिकतर लोगों को अगर मालूम भी है तो भी कम से कम वो इसकी केयर तो करते ही नहीं है, इसीलिए न तो वो शास्त्रों को पढ़ने की केयर करते हैं और न उस पर चलने की केयर करते हैं। कुछ लोग शास्त्रों को पढ़ने की केयर करते हैं लेकिन चलने की फिर भी नहीं करते। अगर हम लोगों को इस बात का वास्तविक अनुभव है, आभास है, तो हम जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी कि सुख दुख में विचलित नहीं होना है, फोकस भगवान की भक्ति में रखना है, अविचलित रहना है, तो हमारा फोकस कभी भी भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होगा। हमारा फोकस ये रहेगा कि भाई हमको जो दूसरा जन्म मिलेगा इस शरीर के मृत्यु के बाद में, जो दूसरा शरीर मिलेगा, जन्म तो नहीं कह सकते उसको, तो वो कम से कम आज की स्थिति से अच्छा हो। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे हम। नेक्स्ट 2 श्लोक देते हैं अभी, 16वां 17वां। कॉन्सेप्ट एक ही है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः तु यो न तत्वदर्शभी। तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अभी बात अगेन भगवान कह रहे हैं कि भाई ये ना सतो विद्यते भावो, असत, असत का कुछ चिर स्थायित्व नहीं है। भाव, भाव मीन्स चिर स्थायित्व। तो असत जो है वो हमारा शरीर है, और ना भावो विद्यते सतः, और हमारे सत जो है, सत मीन्स आत्मा, वो अपरिवर्तित रहता है। कैसे मालूम पड़ा? कि जो तत्वदर्शी हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने इस बात का अध्ययन किया है। इसको हम कहते हैं सांख्य योग। देखिए, इस चैप्टर का नाम है सांख्य योग। इसमें जो 2 चीज का हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, हमारा शरीर और हमारी आत्मा, इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, इन दोनों के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। इसको होते हैं सांख्य योग, एनालिटिकल स्टडी। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल स्टडी, सांख्य योग। आत्मा और शरीर का भेद क्या है, इस चीज को स्टडी करने के लिए ऐसे जो विद्वान हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जिसको हम आत्मा समझते हैं, कहते हैं, वो चिर स्थायी है, और जो शरीर है वो परिवर्तनशील है, स्थायित्व नहीं है। फिर नेक्स्ट आ रहे हैं, अविनाशी तु तत् विद्धि, ये श्लोक 17 है। अविनाशी तु तत् विद्धि ये न स्वरम सर्वम इदम ततम विनाशम अव्यस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति।
अब इन दोनों की रिलेशनशिप बताई जा रही है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। कह रहे हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। जो सारे शरीर में व्याप्त है, देखिए भाई चेतना जो है ना, हमारे में चेतना कब तक रहती है? जब तक हमारे अंदर प्राण है। हम कहते हैं हमारे प्राण है। अभी जो आदमी निर्जीव हो जाए, जो आदमी मर जाता है और जो आदमी जिंदा है, देखने में, बाहर देखने में कोई फर्क नजर नहीं आता। उसके हाथ पांव इंद्रियां सब वैसी लगती हैं। फर्क क्या है कि उसके अंदर का आत्मा जो सर्वव्यापी चीज है, ये चेतना हमारे शरीर के हर अंग में है। चाहे बाल खींचो तो हमको दर्द होगा, चाहे पांव के अंगूठे में अगर हम कुछ मारे तो वहां दर्द होगा, किसी भी कोने पर। इस शरीर की जो चेतना है वो इस आत्मा कारण है, और वो आत्मा इस पूरे शरीर में व्याप्त है। तो भगवान समझा रहे, आत्मा को समझा रहे हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस चेतना को, उस आत्मा को जो सारे शरीर में व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो, आत्म तत्व समझो। और इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस आत्मा को, जिसके कारण ये हमारा शरीर चेतन है, इस आत्मा को नष्ट करने में कोई भी वस्तु समर्थ नहीं है, कोई भी परिस्थिति समर्थ नहीं है। तो चूंकि अभी ये सांख्य योग की बात चल रही है, तो अभी कह सकते हैं, देखिए ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी जो महत्व, जो इसका जो महत्ता है, वो क्यों है? क्योंकि इस जीवित शरीर में वो आत्मा रहती है। तो इस शरीर की जो कीमत है, जो इसका अर्थ है, वो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसकी प्रेजेंस के कारण है। जैसे ही इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर की वैल्यू नहीं रहती। उसको हम जला देते हैं या गाड़ देते हैं, नो वैल्यू। वो इट इज ओनली एन असेंबली ऑफ केमिकल्स, करेक्ट। लेकिन इस केमिकल्स की असेंबली में, शरीर में जब आत्मा रहती है तो इसकी वैल्यू है। क्योंकि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का हाथ खराब हो गया, सड़ गया, और डॉक्टर बोलता है कि भाई ये हाथ काटना पड़ेगा। वो हाथ शरीर का अंग है, वो कटवा देगा। क्यों? क्योंकि वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसके अंदर आत्मा है। अगर अगर वो हाथ नहीं कटवाएगा तो उसका विष सारे शरीर में फैल जाएगा, तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो शरीर को, इस शरीर के अंदर जो आत्मा, उसको बचाने के लिए हम शरीर के अंग की सैक्रिफाइस कर सकते हैं। मींस इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो वास्तव में मूल्यवान चीज है, और पर्टिकुलरली इस मनुष्य शरीर में तो बहुत ही मूल्यवान है। वैसे तो शरीर की कीमत नहीं होती, लेकिन मनुष्य शरीर अर्थपूर्ण है। हमने पहले देखा इस एक बार, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में रहते हुए हम इस भौतिक भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। वो केवल इस मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए यह मनुष्य शरीर अर्थपूर्ण है, मूल्यवान है, और इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते। जो शरीर जो है, जो भौतिक प्रकृति है, वो 24 तत्व से बना होता है। जस्ट एक शॉर्ट में चर्चा कर लेंगे, जस्ट फॉर आवर इंफॉर्मेशन, कि वास्तव में जो शरीर है वो 5 तो ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये ग्रॉस एलिमेंट्स हैं, स्थूल शरीर है। 5 हमारे इंद्रियों के विषय हैं, और 5 इंद्रियां हैं। 10 ये हो गए। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और हाथ, पांव, वाणी, गुदा और लिंग,
ये हमारे 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 + 10 और 5 = 15 और 5 इंद्रियों के विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हर एक जो हमारा सेंस है हर एक का एक विषय है। कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, नेत्र का रूप है, जीभ का रस है और नाक का गंध है। ये 5 इंद्रिय विषय हैं। टोटल हो गए 20। मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 सटल एलिमेंट्स हैं। 23 और एक होता है महत्त्व, सूक्ष्म प्रकृति। इस महत्त्व के ऊपर जब महाविष्णु अपना ग्लेंस करते हैं तभी उसमें हलचल होती है। इस तरह के 24 एलिमेंट जो हैं ये हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ये पूरी तरह से जड़ है, लेकिन ये शरीर बनता है भगवान की अध्यक्षता में। हमको जो शरीर मिलता है, जैसे पिछली बार हमने बात की थी कि, और आगे बात करेंगे हम लोग, कि हमको जो शरीर मिलता है किस फॉर्म में मिलता है, यह प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है भगवान की अध्यक्षता में, भगवान के नियमों के अनुसार। परमात्मा हमारे मन की इच्छाओं को जानता है और हमारे सारे कर्मों को विटनेस करता है। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर जीव के अंदर परमात्मा रहता है। तो हमारी वासना, इच्छा और हमारे कर्म के अनुसार हमको नेक्स्ट जीवन प्राप्त होता है। तो ये मनुष्य शरीर का बहुत महत्व है। ये जीव, हमारी आत्मा नित्य है और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इसमें इसके तात्पर्य में प्रभु जी एक बात और लिखते हैं कि जैसे मछली जो है हमेशा पानी में सुखी रहेगी, वो स्वभाव है, ये बेसिक नेचर है उसका। पानी से बाहर निकालोगे, चाहे उसको सोने के पिंजरे में रखोगे तो खुश नहीं होगी, पकवान तो खाने के लिए खुश नहीं होगी, वो पानी के अंदर ही सुखी रह सकती है। इसी तरह से हमारी जो आत्मा जो है ना, वो भी आध्यात्मिक जगत का अंश है। ये भौतिक जगत का अंश नहीं है, क्योंकि ये नाशवान नहीं है। भौतिक जगत चीजें जो है वो नाशवान है, परिवर्तनशील है। हमारी आत्मा अपरिवर्तनशील है, अनचेंजेबल है। इसलिए इस आत्मा की, जीवात्मा की जो स्वाभाविक स्थिति जो है वो किस पर है? आध्यात्मिक जगत में है, भगवान की सेवा में है। आध्यात्मिक जगत में जो भी जीव होता है वो किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा करता है, भगवान से किसी न किसी रूप में। तो इस भौतिक जगत में भी अगर भगवान की सेवा में करते हैं, भगवान की भक्ति में करते हैं, तो हमारी जो वास्तविक आध्यात्मिक जगत की जैसी ही होगी, सुखी होगी। हमने देखा है कि भगवान की भक्ति से ही आत्मा प्रसन्न होता है। तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं ये न केन प्रकारेण, तो जो वास्तविक सुख की अनुभूति हमको इस भौतिक जीवन में भी हो सकती है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि हमारा एग्जिस्टेंस इटर्नल है, लेकिन हमारा प्रेजेंट इटर्नल नहीं है। वी कैन नॉट इटर्नलाइज आवर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि जो स्थिति, जिस स्थिति में हम हैं अब, उस स्थिति को शासन नहीं कर सकते हम। हमारा खुद का स्थायित्व है, इटर्नल है हम, बट आवर प्रेजेंट इज नॉट इटर्नल। और हमारी गलती क्या होती है कि वी ट्राई टू इटर्नलाइज द प्रेजेंट। जो हमारी स्थिति स्थिति में वैसे रहे हमेशा, ये हमारी गलती है। हमको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, कितनी भी दुखपूर्ण या सुखपूर्ण सिचुएशन आए, 4 बातें, रादर 3 बातें जो ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार का सुख या दुख हमारे एग्जिस्टेंस को, हमारे एसेंस को हार्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारी सोल जो है वो इंडेस्ट्रक्टिबल है। चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे
वो आग लग जाती है, भूकंप आ जाता है, दब जाता है, शस्त्र काट देता है शरीर को, किसी भी स्थिति में हमारा सोल जो है उसका नाश नहीं होता है। आवर सोल इज, आवर एसेंस इज हार्मलेस। कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नंबर 2, स्टॉप कृष्णा फ्रॉम लविंग अस। भगवान कृष्ण, जैसे हम भगवान कृष्ण से प्रेम हमारा शाश्वत स्वरूप है, उसी तरह भगवान भी हर जीव से प्रेम करते हैं। तो कोई भी सिचुएशन भगवान कृष्ण को हमको प्यार करने से रोक नहीं सकती। भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि हम कौन है, कैसे है, क्या है, दुष्ट है, सज्जन है। नो, उनका प्रेम जैसे एक पिता अपने हर पुत्र से प्रेम करता है। कोई पुत्र बहुत अच्छा हो सकता है, कोई पुत्र कुपुत्र भी हो सकता है, लेकिन पिता और माता का प्रेम तो बराबर रहता है उसके ऊपर। उसको हमेशा अच्छा चाहेगा। उसके मन में दुख होगा कि भाई ये गलत रास्ते में जा रहा है, उसको शिक्षा देगा, उसको दंड भी दे सकता है उसको ठीक स्थिति में लाने के लिए, लेकिन मन में क्या रहेगा, इसका हित हो। प्रेम करते हैं उससे, तो उसको दंड भी अगर देते हैं बच्चे को, तो माता पिता का लगता है कि माता जो दंड दे रहे हैं प्यार नहीं करते, लेकिन वास्तविक प्रेम करते हैं वो। इसी तरह से परमात्मा हमको हर स्थिति में, हमारी हर कॉन्शियस में प्रेम करते हैं। उनकी नजर में हम उनके अंश हैं, जीवात्मा है। तो कोई भी सिचुएशन नहीं रोक सकता। और उसी तरह से हरे कृष्णा, उसी तरह से वो सिचुएशन कैन स्टॉप अस फ्रॉम रिमेंबरिंग कृष्णा एंड एक्सपीरियंस इज लविंग शेल्टर। कोई भी सिचुएशन इसके काबिल नहीं है या सक्षम नहीं है कि हम भगवान कृष्ण की रिमेंबरेंस को रोक सके, वो या उनकी शरणागति हम ले सके। इसको रोक नहीं सकता कोई भी। हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान को रिमेंबर कर सकते हैं, उनकी स्मृति बनाए रख सकते हैं और उनकी शरणागति में अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं, लविंग शेल्टर। तो irrespective of anything, these three things are eternal. Our love for Krishna, Krishna's love for us, and our essence, existence, soul. किसी भी भौतिक परिस्थिति में हमारे आत्मा का स्थायित्व, भगवान का हमारे प्रति प्रेम और हमारा भगवान के प्रति प्रेम किसी भी हालत में प्रिवेंट नहीं हो, हार्म नहीं कर सकता, अफेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह से हमने देखा इसमें एक पॉइंट हमको देखने का है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक वी हैव टू कंक्लूड हियर टुडे कि अभी तक जो हमने देखा है ना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, ये श्लोक नंबर 30 तक चलेगा, क्योंकि ये भगवान कृष्ण हमको पॉइंट को हर तरह से रिपीट करके, एम्फेसाइज करके बताते ताकि हमारे मन में ये दृढ़ हो जाए। अभी तक जो हमने सीखा कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य क्या है अभी ये चीज जानने का, कि हम शरीर हैं, शरीर नहीं है, आत्मा है। और अर्जुन का जो दुख था इस समय, वो अपने संबंधियों के नश्वर शरीर को नष्ट होने का था या अपने खुद के शरीर को नष्ट होने का था। तो इसके प्रति जो आसक्ति जो है, इस ज्ञान का जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वो ये है कि हम अपने शरीर के प्रति या हमारे निकट के संबंधियों के शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, या इस शरीर से संबंधित जो भी चीज है उसमें जो आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग करें। लेकिन ये बात खत्म नहीं हुई। यहां पर हमारे विचारों को एक नई दिशा प्राप्त होती है। भाई हमारे मन में आता है
भाई जीवात्मा विनाशी है, तो इस शरीर में हूं मैं भी, तो जन्म मृत्यु का दुख क्यों भोगना पड़ रहा है भाई मुझे? करेक्ट। तो हमारे शोक की दिशा को बदलना चाहते हैं भगवान कृष्ण। वो क्या कह रहे हैं कि जीव तो विनाशी है, और क्यों हमको इस जन्म मृत्यु के बंधन वाले शरीर में क्यों बांधा गया है? तो जब इस बात को हम समझ लेते हैं कि जीवात्मा शरीर से अलग है, तो चूंकि हम बंधे हुए हैं, अभी हमारा जो सुख दुख है इस बंधन के कारण है, तो जो हमारा असली सुख है हमारे दिमाग में साथ की अनुभूति हो जाएगी, इन दोनों चीज के मालूम पड़ेगा तो कि हमारा जो असली सुख है वो इस बंधन से मुक्त होना है। अभी हमारा क्या है, देखिए, हमारा आत्मा स्थायी है, शरीर टेम्परेरी है, और इसमें बंधे हुए हैं। शरीर में दुख होता तो हमको दुख लगता है, शरीर का नाश होता तो लगता हमको अपना नाश हो, हमारा नाश हो गया, बंधे हुए हैं हम। तो जो वास्तविक दुख का जो कारण है वो शरीर से बंधन का है, तो हमको इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए जो तरीका है वो हमको अपनाने की हमको नेसेसिटी, आवश्यकता महसूस होगी। और आज के जमाने में जो मुख्य जो समस्या है इस पूरे जगत में वो यही है कि नोबडी फील्स दिस नेसेसिटी। तो ये नेसेसिटी फील करना, ये इस भगवत गीता के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो इस दुख को दूर करने का जो एकमात्र तरीका है वो भगवान की शरण लेना है। अगर हम भगवान की शरण लेते हैं भक्ति के माध्यम से, तो हमारा माइंड जो है, फोकस जो है, वो संसार की तरफ नहीं रह करके और भगवान की तरफ हो जाएगा। और इसीलिए जो हम बार बार चर्चा करते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमारा जो फोकस है वो हम भगवान की भक्ति के जो अंग हैं उन पर रख सकते हैं। उसको मुख्य अंग जो है वो भगवान के पवित्र नामों का जप है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक्चुअली ये आज हम कर पाए 17 श्लोक तक कर पाए हैं। आई थिंक आगे के श्लोक ले नहीं पाएंगे। वो जो वस्त्र वाली जो बात है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो 22वें श्लोक में आती है, नेक्स्ट हम देखेंगे। लेकिन अभी तक अगर कोई प्रश्न है तो हम बात कर सकते हैं। आज आई थिंक विल कंक्लूड, नहीं ज्यादा अपच हो जाएगा ज्यादा। तो हम देखते हैं कि अगर किसी भक्त का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो हम बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई डाउट है माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। कोई संदेह तो नहीं है? कमेंट? दुख का कारण शरीर से बंधन है। हाँ, दुख से बंधन। करेक्ट। ये भी है कि आज की तारीख में किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, इसलिए शरीर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है आदमी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये रोजाबासी चीजें हैं बहुत, कि शरीर का ध्यान भी रखो और शरीर के बंधन से मुक्त भी रहो। ये कैसे करें? रिपीट कीजिए प्लीज, प्लीज रिपीट इट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्लीज रिपीट इट। पंडित जी, आप रिपीट कीजिए। दुख का मूल कारण शरीर से बंधन है। करेक्ट करेक्ट ठीक है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन आज की तारीख में जबकि आदमी बिल्कुल अकेला होता जा रहा है, तो सबसे पहले उसको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो किसी पे निर्भर ना हो। हाँ हाँ तो शरीर करेक्ट। का ध्यान भी रखे, लेकिन शरीर से अलग अनुभूति भी करे। ये बड़ी विरोधाभासी चीज है। ये प्रैक्टिकल पता नहीं कैसे हो पाएगा।
हरे कृष्ण। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे सबके मन में रहता है लेकिन हम कई बार पूछ नहीं पाते हैं। देखिए, हमारा एग्जिस्टेंस तो भौतिक जीवन में है, उसके कारण हमको मालूम है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो शरीर है ना, ये बंधन का कारण भी है और मुक्ति का द्वार भी है। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं या भक्ति करने की कोशिश करते हैं तो उसका ये शरीर को नकारते नहीं है। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसमें दो बातें हैं कि जो हमको परिस्थिति मिली है, दुख की परिस्थिति मिली है, उससे निवारण करने के लिए जो हमको कर सकते हैं, जो हमको करना चाहिए वो जरूर करना चाहिए, लेकिन हमारी जो आसक्ति जो है, फोकस जो है, वो भगवान के प्रेयर पे रहना चाहिए कि भाई जैसी मेरी बुद्धि है, जैसी मेरी स्थिति है, परिस्थिति है, उस तरीके से मैं कार्य कर रहा हूं, लेकिन हमारी जो मन में मतलब जो शरणागति है, भगवान के प्रति शरणागति को दृढ़ करना चाहिए। शरणागति को दृढ़ करने का मतलब क्या है कि भाई जब भगवत गीता ज्ञान हो जाता है ना, तब हम अपनी परिस्थिति के लिए वी डोंट वांट टू मेक समबडी रेस्पॉन्सिबल। मतलब क्या चक्कर क्या है कि जब किसी दूसरे व्यक्ति को या परिस्थिति को उत्तरदायित्व ठहरा देते हैं तो वहां ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हमारे मन में आना चाहिए भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से मैं खुद ही जिम्मेवार हूं इसका। और हम भगवान से सिंसियरली प्रेयर करते हैं, भगवान से सिंसियरली हम भगवान की शरणागति लेते हैं। तो हमारे देखिए, कर्म तो जब तक हमारा शरीर है, कर्म तो करना ही पड़ेगा अपना, लेकिन कर्म के करने के साथ जब भगवान की शरण लेते हैं तो हमको भगवान की शक्ति हमारे में जुड़ जाती है। हम अपने आप को कार्य, देखिए ऐसा होता है जैसे भाई बच्चा है, कुछ कार्य करना चाहता है, एक बहुत बड़ा पत्थर उठाना चाहता है, बच्चा है, समझ नहीं है उसको क्यों नहीं उठा सकता, उसका फादर उसके पीछे खड़ा है, उसको मालूम है कि बच्चे की इच्छा है, तो उसका फादर उस बच्चे की इच्छा को पूरी कर देता है। He helps his child to lift that stone. तो इसी तरह से कई बार क्या होता है कि हम अपने एफर्ट से, अपने प्रयत्न से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयत्न करना बंद कर दें, हम प्रयत्न करें, लेकिन साथ में भगवान की प्रति प्रार्थना को, शरणागति को जोड़ लें। तो जब कनेक्शन हो जाता है ना तो पावर बढ़ जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल, जो हमारे आचार्य लोग हैं वो एग्जाम्पल देते हैं, जब गंगा में बाढ़ आती है ना तो गंगा का पानी सब जगह फैल जाता है, नदी नाले से फैल जाता है। उस समय भी गंगा की महत्व रहती है। वो जो नदी नाले का पानी था वो गंगा में मिल गया तो उसमें भी स्नान करेंगे तो फल प्राप्त होगा, पाप का नाश होगा। जब बाढ़ समाप्त हो जाती है तो नदी अपनी जगह पर चली गई और वो पानी बच गया। जो पानी बचा वो था तो गंगा का ही, लेकिन वो कनेक्शन हट गया तो उसमें पावर नहीं रही। फिर वो ये नहीं सोच सकते कि ये पानी पहले कभी गंगा जल था, अब आज मैं इसमें स्नान करूंगा तो मेरा कल्याण होगा। नो, इट डज नॉट हैव दिस। वो जो पावर जो रहती है वो कनेक्शन में रहती है। तो देखिए भगवत गीता में भी भगवान ने क्या कहा था, चैप्टर 11 में कहेंगे कृष्ण को, सॉरी अर्जुन को, कि भाई ये भीष्म, द्रोण, कर्ण मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। They are all dead by now. You only become निमित्त, निमित्त मात्र सचन है। तो हमको ये मन में दृढ़ अंडरस्टैंडिंग, विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो भगवान की योजना के अंतर्गत है। मेरा एकमात्र कर्तव्य यह है कि जो मैं कर सकता हूं वो मुझे करना चाहिए।
आई कैन नॉट गो अवे फ्रॉम माई। अर्जुन को ये नहीं बोला तुम युद्ध छोड़ भाग जा। भगवान कृष्ण जी ने कहा युद्ध मैं कर लूंगा तेरी जगह पर। नो, युद्ध तो अर्जुन को करना ही पड़ेगा। लेकिन जब भगवान की शरणागति रहती है तो भगवान अपने पावर उसमें जोड़ देते हैं। तो भगवान की शरणागति लेने से हमारी खुद की स्ट्रेंथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और फिर एक बात तो यह है, तो हमको जो एहसास होगा ना, जो दुख आगे में दुख जाता नहीं है, तो जो एहसास होगा उसकी डिग्री कम हो जाएगी। और दूसरा, किसी न किसी वे में उसकी उस दुख की पूर्णाहुति भी हो जाती है। इन द सेंस, या तो वो दुख फिजिकल में चला जाता है, या कुछ परिस्थिति बदल जाती है, या हमारे मन की स्थिति बदल जाती है, हमको उसका आभास, अनुभव, दुख कम हो जाता है। अब दिस डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल सिचुएशन। लेकिन इसका एकमात्र उपाय हमारा खुद का कर्तव्य जो हम करना चाहिए साधारणतया। भक्त बनने के बाद हम कोई भी काम छोड़ नहीं सकते भाई। कोई भी काम जो हमारा कर्तव्य है वो तो पूरा करना है। एक पिता के प्रति, एक पति के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य तो करते ही रहना है। लेकिन साथ में भगवान की स्मृति, भगवान की शरणागति ऐड कर लेते हैं तो हमारे में वो रीडबल एफर्ट हो जाता है, वो रीडबल शक्ति हो जाती है। तो उससे हमको सहायता मिलती है उसको ओवरकम करने में या उसको सहन करने में। वी कैन से लाइक दिस, आइदर वी ओवरकम दिस और वी टॉलरेट दिस। जैसे आज वो 14वां श्लोक देखा ना, तात तितिक्षस्व भारत है, हे भरतवंशी तुम उनको सहन करना सीखो। तो जब भगवान की शरण ले ली तो भगवान या तो उसको सहन करने की शक्ति देंगे और नहीं तो उस परिस्थिति को बदल देंगे। दैट्स इट। तो आई होप, देखिए सही है बिल्कुल। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ये कोई भगवान की भक्ति इज नॉट ए फॉर्मूला कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नो, इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग परिष्कृत होती है। लेकिन चूंकि हम भगवान के साथ में जुड़ते आते हैं तो जुड़ने की जो चीज है ना उसके कारण हमारी शक्ति बढ़ जाती है और हमारे सब कुछ चेंज हो सकता है। इसी में विश्वास रखें। दैट्स इट। हरे कृष्णा। अगर और भी कोई डाउट है किसी भक्त का या आपका तो हम आगे बात कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर कोई कमेंट नहीं है तो हम आपको सबको धन्यवाद देते हैं। आपने समय निकाल के ज्वाइन किया। अगले सैटरडे फिर मिलेंगे 8 बजे। और इस बीच में हम अपनी भक्ति को रीडेवल करना है। जो भक्त अभी तक जप नहीं करते हैं उनको जप करना है, और जो कर रहे हैं उनको अपनी मात्रा डबल करनी है। 1 करें तो 2 करो, 2 करें तो 4 करो, 4 करें तो 8 करो। कम से कम 16 माला तक हमको पहुंचना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।